बताओ कैसा लगा वीडियो। पार्ट 1 ठीक लगा? अगर पार्ट 1 ठीक लगा है तो पार्ट 2 के चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो लाइक करो, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वो भी देखें। अब देखो क्लास 10 का जो चैप्टर 10 है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, अब उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल वे में पढ़ाई करेंगे। अभी तक हम लोग देख लिए साइन थीटा कैसे आया, कैसे उसका जनरेशन हुआ, कैसे उसका साइड कौन कौन आया, ठीक है, कॉस थीटा कैसे हुआ, टैन थीटा कैसे हुआ। अभी तक हम लोग इतना सारा चीज़ कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बड़ा ध्यान से समझना है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो इसके बारे में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया, इसका प्लस में सम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये जो वन फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, ये सब सारे चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करो, ठीक है। और चैनल को चलो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी। और कॉपी, सादा कॉपी ज़रूर रखना, वाइट कॉपी ज़रूर रखना, ठीक है, जो ब्लैंक होता है। और पेन पेंसिल और स्केल ज़रूर है, मस्ट है, वो ले लेना, ठीक है। और लेकर बैठो तो तुरंत बैठो। 1 मिनट क्यूक रिवीजन कर लो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब मेजरमेंट, ठीक है, एंगल का, और फिर मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, और रेशियोज का तो जानते हो कंपेयर करना किसी भी सेम क्वांटिटी में विद सेम यूनिट। ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक का ब्रांच है जो डील करता है एंगल्स को, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो एंगल्स हैं उसके प्रॉब्लम्स को भी ट्रिगोनोमेट्री डील करता है। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इसमें, क्योंकि ये रिवीजन कराया चुका है पार्ट 1 में, ये बता चुका है, अब इसका रिवीजन जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसाइन थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा, ठीक है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। कॉसेक थीटा और साइन थीटा का गुना करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ साइन सेक थीटा एंड कॉस थीटा 1, प्रोडक्ट ऑफ कॉट थीटा एंड टैन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया था। ये हम बोले थे कि हम तुमको बुक में ही करवाएंगे, इस पर ध्यान दो ज़रा, ठीक है, बुक रख लिए हो, ध्यान दो, देखते देखते रहना। सो डेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड एनी साइज ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोल रहा है कि शो करना है, प्रूफ करना है, शो मतलब प्रूफ करना है। कह रहा है कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का जो वैल्यू है, मान है, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंगल के जो वैल्यू हैं वो डिपेंड किस पे नहीं करता है? ट्रायंगल के साइज पर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। किस पर डिपेंड करते हैं? एंगल्स पे। एक छोटा ट्रायंगल है जो 30 डिग्री बनाना, एक बड़ा एंगल है वो भी 30 डिग्री बना रहा है, तो एंगल्स पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। साइज कितना है लेकिन एंगल्स तो 30 डिग्री बना रहा है। एक ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये ट्रायंगल है ABC है, दिख रहा है, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री, एंगल ए थीटा है, पॉइंट P लेना है, किस पर भाई? P पॉइंट लेना है AC पर, P लिया हुआ है, देख लो, दिख रहा है ना P, ठीक है। PQ परपेंडिकुलर AB, PQ परपेंडिकुलर AB, कोई दिक्कत? ट्रायंगल AQP में सिमिलर है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसा है कि एंगल प्रूफ हो गया और ये भी हो गया। ये ट्रायंगल में देखो तो ये एंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी देखो तो ये एंगल कॉमन, ठीक है। ये ट्रायंगल में एक 90, एक ट्रायंगल में भी 90, ये भी एंगल इक्वल हो गया। तो एंगल से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एंगल से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन कौन हुआ भाई? AQP हुआ और ABC हुआ, जिसमें AQ जो है AB के रेशियो होगा और उसका बराबर होगा AP रेशियो AC। जैसे ही छोटा AQ लिए तो वैसे ही छोटा AP लेना है, जैसे ही बड़ा ट्रायंगल का AB लिए तो बड़ा ट्रायंगल का AC लेना है, वैसे ही तुम PQ का छोटा लिया है ऊपर तो CB का बड़ा नीचे लेना है।
ये सिमिलर का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कांग्रेस नहीं देखा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता था, एंगल एंगल साइड लगता था, साइड एंगल साइड लगता था, ठीक है, एंगल साइड एंगल लगता था, उससे फिर साइड इक्वल होता था। लेकिन इसमें साइड का प्रोपोर्शनैलिटी रेशियोज हो जाते हैं इक्वल, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पी क्यू सी ए पी है, पी क्यू ए पी कैसे हो गया भाई, पी क्यू ए पी कैसे हो गया, ये समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो ए क्यू बाई ए बी है ना, और ए पी बाई ए सी है, और पी क्यू बाई सी बी है। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों कोई भी इक्वल करके देखो, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग देखते हैं ये इक्वल करके देखते हैं, क्या इसी का लिया हुआ है भाग, हाँ इसी का लिया हुआ है। पी क्यू बाई सी बी ए पी बाई ए सी के बराबर है ना, फिर पी क्यू इंटू ए सी होगा, ये इसके पास गुना, तो भाई ए पी इंटू सी बी भी तो होगा कि नहीं होगा, होगा। सी बी को ना लेके ए पी को लो, सी बी ऊपर है, ए सी को लो, चेंज करना है बस। देखो पी क्यू बाई ए पी सी बी बाई ए सी के बराबर आ गया, आया ना, तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ज़रा देखो पी क्यू बाई ए पी नहीं हुआ, थीटा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। वैसे ही सी बड़ा ट्रायंगल के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 90 डिग्री के हिसाब से। तो साइन थीटा के बराबर तो ही आया, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा ही है, क्योंकि उसका रूल वही लग रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, छोटा ट्रायंगल के लिए बड़ा ट्रायंगल के लिए। सिमिलरली क्या हुआ कि ए क्यू बाई ए पी और ए बी बाई ए सी को किया गया, ठीक है, इसको और किसको किया गया, इसको किया गया, तो कॉस थीटा के बराबर। अब ऐसे ही फिर इसको और इसको किया गया तो टैन थीटा के बराबर आया। पता क्या चला कि साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, टैन थीटा भी आ गया। आखिर कहना क्या चाहता है भाई, कहना ये चाहता है कि अगर हम ए सी को प्रोड्यूस करेंगे आर तक, फिर ए बी को प्रोड्यूस करेंगे एस तक, परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ट्रायंगल ए एस आर बी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का सिमिलर हो जाएगा। कैसे, बड़ा ट्रायंगल का ये एंगल, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी का ये एंगल, बड़ा ट्रायंगल में 90, छोटा ट्रायंगल में भी 90 हो जाएगा ना सिमिलर। देखो छोटा ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, नहीं होगा, बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल, छोटा ट्रायंगल में भी ये एंगल, बड़ा ट्रायंगल में ये 90, छोटा ट्रायंगल में भी ये 90, तो ये भी सिमिलर हो गया। तो अभी हम लोग ए बी सी पे ध्यान देंगे और फिर ए एस आर पे ध्यान देंगे। इसमें क्या हुआ कि ए एस आर ए बी सी के सिमिलर हो गया, तो ए एस बाई ए बी हो जाएगा, ए एस बाई ए बी हो जाएगा, वैसे ही ए आर बाई ए सी हो जाएगा, वैसे ही आर एस बाई सी बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। फिर इसको जब कंबाइन करेंगे दोनों को, ये दोनों को, ठीक है, तो साइन थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका मतलब अगर थीटा 45 है, आंसर भी इस ट्रायंगल में भी वही आएगा जो ट्रायंगल का होगा, जो ई ट्रायंगल का भी वही होगा। इसका मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ट्रायंगल। अगर तुम इसको 45 मानते हो तो एंगल के हिसाब से 1/2 ही होगा जो उसका वैल्यू होगा। तो इस ट्रायंगल में क्या चेंज हो जाएंगे, इस ट्रायंगल में क्या चेंज हो जाएंगे, नहीं ना। तो इट डिपेंड्स नॉट ऑन द साइज ऑफ ट्रायंगल, ओनली डिपेंड ऑन द एंगल। एंगल डिपेंड, अगर मान लो थीटा है और ये एंगल से लेंगे इस वाले को ये से, और इस एंगल को इस से लेंगे, तो ये चेंज हो जाएंगे। ये समझना है। कोई दिक्कत हुआ इस वाले में, नहीं ना, चलो कमेंट करो। तो एक ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो एंगल बी 90 डिग्री के बराबर, एंगल ए थीटा। कोई दिक्कत है इसमें। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये तो जानते ही हो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड, बचपन से सीखते आ रहे हो, तो ये ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, दोनों का सम कुछ भी रहेगा तो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये बस ये बताना चाहता है, चाहे वो साइन कॉस रहे। पावर ऑफ, अच्छा ये साइन कॉस लिया है, टैन क्यों नहीं लिया, टैन इसने ले लिया, फिर टैन में क्या आता है ज़रा सोचो तो,
परपेंडिकुलर और बेस आता है, हाइपोटेनस आता है नहीं, तो ये हाइपोटेनस की बात कर रहा है, तो इसमें आएगा नहीं आएगा। अब पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखो कि साइन थीटा का स्क्वायर किया गया तो साइन स्क्वायर थीटा आया, साइन थीटा का क्यूब किया गया तो साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा का क्यूब ऐसे नहीं है, तुम लोग ऐसे मत करना कि साइन थीटा का क्यूब किया गया तो साइन थीटा क्यूब, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। साइन के बाद ही क्यूब आता है, कॉस के बाद ही क्यूब आता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो समझने वाली चीज़ है वो हम समझाते हैं। जो ये पार्ट है क्विसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये इतना पार्ट है, पहले हम कॉपी में समझाएंगे और उसके बाद बुक से। तुम बताना कि कौन इजी समझाया गया है, कॉपी में कि बुक में, ठीक है, कौन इजी वे में समझाया है। चलो पेन मेरा बार बार भुला जा रहा है, चलो मिल गया। देखो ध्यान से जरा सारा चीज़ को ध्यान रखना। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। मान लेते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को, मेरा मन आया, खुरापाती दिमाग चलते रहता है ना, अब हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके देखते हैं यार क्या आता है। जब डिवाइड किया ना, पता क्या चला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, फिर पी बाई एच भागा बी बाई एच, फिर किए तो पी बाई एच आया और ये भागा इनटू में चेंज हुआ तो एच बाई बी होगा। ले एच तो कट गया, कटना तो नहीं चाहिए था बट कट गया। कटा क्यों? क्योंकि भागा है, गुना में चेंज होगा तो कटेगा। बचा क्या? ये कुछ नहीं है तो पी इंटू वन पी, बी इंटू वन बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस किसका है, किसका रिलेशन है, किसका रेशियोज है, tan थीटा का। इससे पता चला कि tan थीटा आ गया। अरे ये कैसे हुआ? तो पता चला कि जैसे हैं कि साइन थीटा जो है tan थीटा के बराबर आ गया, ऐसा कहेंगे नहीं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? tan थीटा के बराबर। क्या आ गया? tan थीटा के बराबर। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये चलो समझ में आ गया। अब मन हुआ कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? तुम्हारा पता है मन क्या करेगा कि किसको करें अब यार। चलो बताओ तो किसको करें, किसको करें, बताओ। तुम्हारा भी तो दिमाग चल रहा होगा। चलो हम भी बुक में देख लेते हैं और किसका किसका है। कॉट थीटा और कॉट थीटा का है। चलो कॉट थीटा को देखते हैं। मेरा मन क्या हुआ, कॉट थीटा में यहाँ है, हम तो ढूंढते हमें लगा कॉट थीटा नहीं लिखे हैं बट है यहाँ कॉट थीटा। कॉट थीटा में किसका आता है? बेस परपेंडिकुलर। एक कॉमन लेना, ऐसा हो ना जिसमें कॉमन हो, बेस और परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस पड़ जाएगा। तो कॉट थीटा में क्या हुआ कि कॉस थीटा और साइन थीटा, अभी हम साइन थीटा कॉस थीटा ले रहे थे। अब मेरा मन हुआ ना कि साइन थीटा को ऊपर ना रख के, बड़ा बदमाश, साइन थीटा अब ऊपर ना रखेंगे, नीचे रखेंगे, कॉस थीटा ऊपर रखेंगे। सही है, कॉस थीटा का तो बेस बाय हाइपोटेनस है भाई, और साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे, भागा से गुना होने में, ये तो तुमको पता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हाइपोटेनस फिर काट दिया। हाइपोटेनस के बाद साथ बहुत झांसी हो रहा है, बहुत देखो काट दिया जा रहा है, जहाँ पहुँच रहा काट दे रहा है, तो भाग यहाँ से। तो बेस बाय परपेंडिकुलर पहुँचा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर किसका है यार? कॉट थीटा का है। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कि नहीं लिख सकते हैं? कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलो यहाँ हम लोग सब फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ तक आ गया समझ में? ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला जो बुक में दिया हुआ है तुम देख रहा होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 दे रहा होगा, जो कि हम खुद लिख चुके हैं, बुक में दे रहा है ना। तो ये पहले से कंप्लीट है। और किसी का रिलेशन निकालना चाहते हो क्या? और तुमको मन चल रहा कुछ?
चलो मन चल रहा है तो मन जब चाह ही रहा है तो देख लेते हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर हमें मत बोलना कि रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। लेकिन तुम्हारा मन का मुराद जो है ना पूरा करते हैं। देखो मन होगा कि साइन थीटा को कॉस थीटा से ले लिए, साइन को टैन से लेते हैं, चलो टैन से लेते हैं। पहले डिवाइड करोगे, करो, साइन थीटा बाई टैन करेंगे, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कट गया, बेस बाय हाइपोटेनस। अरे यार ये तो कॉस थीटा आ गया बेस बाय हाइपोटेनस। आया कि नहीं आया? हम तो बोले कि रिजल्ट नहीं आएगा, बट आ तो गया। अरे गधा, जब साइन थीटा कॉस थीटा को टैन थीटा में आया है आंसर, कॉस थीटा इधर चल जाएगा, टैन थीटा इधर आ जाएगा, तो साइन बाई टैन तो कॉसिन आएगा। तो ये इसी न रिलेशन है कि ऐसे करोगे, बताओ तुम ही, ये चीज़ समझना है। तो उसी प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा भाई, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय टैन थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो सब समझ में आ गया तुमको, अब हम समझ में आ गया हमको भी, तुम लोग अब सब समझ गए हैं। अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, बहुत मज़ा आता है हमको ऐसे करने में, लाइन खींचो टेढ़ा मेढ़ा, वही मज़ा आता है। हाँ ये भी एक पॉइंट समझा देते हैं तुमको। चलो देखो, साइन थीटा का जब स्क्वायरिंग करेंगे ना, स्क्वायरिंग करेंगे, ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ना कि ये लिख देना, ना तो तुम सबसे बड़ा गधा होगा। कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। समझ में आ रहा है? तो पता है तुमको कि इसी से एक रिलेशन बना। क्या रिलेशन बना? तो इसी से क्या रिलेशन बना? अच्छा ऐसे पढ़ा है क्या? ऐसे में पूरा कवर हो रहा है ना? चलो ऐसे ही देखते हैं, इससे क्या रिलेशन कवर हो रहा है। मेरा तो फिर इधर ही चल जा रहा है। तो इससे क्या हमको हो रहा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, बुक में क्या दिया होगा, यही दिया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। आइए प्रूफ कर सकते हैं भाई। आइए प्रूफ करने पर तुमको इतना अच्छा फील होएगा ना, क्या बोले। साइन थीटा, आखिर में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS ले लेते हैं सबसे पहले, LHS को ले लेते हैं। अरे सॉरी RHS होगा, RHS होगा, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है ना, ये राइट है। अरे गधा, सब सही तो थे। LHS क्या यार, तुम लोग भी नहीं बोलते हो। साइन स्क्वायर थीटा जो है P/H है, और इसका स्क्वायर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय इसका स्क्वायर है। साइन थीटा को स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस थीटा को ही स्क्वायर किया गया है, तो B/H का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइट का, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो नीचे में सेम है, LCM लेंगे तो सेम ही आएगा। इससे इसे डिवाइड किया तो भागा 1 ही आया, तो P स्क्वायर से गुना होगा 1 तो वही होगा। तो उसी प्रकार B स्क्वायर भी वैसे ही होगा। बट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना देता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जोड़ने पे हाइपोटेनस का स्क्वायर देता है। तुमको नहीं पता है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भूल गया? बताओ, कमेंट करो तो कौन कौन बोला है। किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया। यही ना प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ कर दिए, जीनियस बन गए। तो बस यही तो, ऐसे ही तो जीनियस बनना है यार। और कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है, ऐसे ही तो समझना। पता है बार बार पेन ही इधर उधर रख दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। अब इससे क्या रिलेशन बनेगा पता है तुमको, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में लगता है ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। कॉस उधर चल गया तो साइन का आंसर, साइन उधर चल गया तो कॉस का आंसर। सिंपल है यार, सिंपल नहीं है? बोलो
साइन उधर चल गया तो कॉस का आंसर, कॉस उधर चल गया तो साइन का आंसर, वही उल्टा बोल दिए क्या। अब जो बात आता है वो tan स्क्वायर का आता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका बात आता है। चलो इसका देख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे करने पे थोड़ा सा ब्लर आ जा रहा ना। तो देखो tan स्क्वायर थीटा का क्या आंसर होता है, सोच के देखो। tan स्क्वायर यानी tan थीटा यानी tan थीटा का स्क्वायर माइनस सेक थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। हम लोग पहले LHS लेते हैं, फिर उसके बाद tan थीटा का वैल्यू क्या है, तो tan थीटा का वैल्यू है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस होगा सेक थीटा का, क्या होगा, सेक थीटा का होगा तुम्हारा, सेक थीटा का हाइपोटेनस बाई बेस होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नीचे में करोगे तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर नीचे सेम सेम आया, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा, सॉरी ये एच है, ये एच का स्क्वायर होगा और नीचे बी स्क्वायर होगा। अब उसके बाद तुम जरा सोच के बताओ, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर क्या बनेगा, बनेगा कुछ नहीं ना, तो ये गलत है। यही तुम समझाना चाह रहे हैं कि ये गलत कैसे हुआ, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हम ले रहे थे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा फिर से हम लोग चलो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू LHS। अब उसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर सेम है, ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है भाई, बेस का स्क्वायर होता है। बेस का स्क्वायर नीचे भी है, कट गया तो आंसर क्या आया, 1 आया, आंसर आ गया। इसी से क्या बन गया कि सेक माइनस tan इक्वल टू 1, तो इससे क्या बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर यहीं रहने दो, 1 इधर भेज दो, तो सेक माइनस 1, सेक माइनस 1 से समझ जाना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक लास्ट और बचता है कॉसिक माइनस कॉट, क्या बचता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही ना बचता है। तो देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे। कॉसिक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर। कॉट का होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, LHS। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सेम सेम, माइनस बेस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इधर भी आ गया, कट गया, 1 1। इससे क्या रिजल्ट बना, आधा रिजल्ट यह बना कि कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो, इसके पास भेज दो, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही रिजल्ट बना। क्या बना, यही रिजल्ट बना, और इसी को लिख दिया है बुक में। समझ में आ रहा है सारा चीज़। चलो इसको याद करो तो जरा, रिकैप करो तो फिर से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये गलत पढ़ रहे थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है फास्ट में स्टडी करना, फास्ट में रिमेंबर करना, तो हर एक चीज़ हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं ना हो रहा है, देखते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो। नहीं देखो,
जो भी कंसेप्ट का पार्ट था ना यहीं तक क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं समझना है यार, यही जो समझना था सारा हम लोग समझ लिए हैं। अब हो गया तुम लोग भाई कॉन्सेप्ट का बाप। अब तुम लोग को क्वेश्चन डील करना है। अब हम लोग जितना भी चलेंगे ना सारा क्वेश्चन को डील करते चलेंगे, सारा क्वेश्चन को डील करते चलेंगे। और हम बड़ा जो है ना शॉर्ट में तुमको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। तो जो कंसेप्ट का पार्ट था वो अब ख़त्म हो चुका। इस वीडियो में तो तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या सीखना है, अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो होगा वो होगा सॉल्यूशन। जितना भी क्वेश्चन होगा हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक तुम पढ़ लो अच्छे से, आज सारा क्लियर कर लो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो था अर्पित के लिए था, उसने ही कमेंट किया था, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्लास 10th का पढ़ाइए। हमने उसका जो कंसेप्ट का पार्ट होता है वो क्लियर कर दिए हैं। अब आता है सॉल्यूशन का पार्ट। बाकी आगे का भी कंसेप्ट आएगा, उसका भी हम लोग डील करेंगे अच्छे से। धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है इसलिए कि अच्छे से समझो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, एक टीचर से पढ़ो, बेहतर पढ़ो। हम जान रहे हैं कि स्कूल का टीचर तुम लोग अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मेरे पास आए हो। कोई बात नहीं, हम है ना, हम करा देंगे, ठीक है। तो स्माइल करते रहो यार, और टेंशन नहीं लो ज़्यादा, ठीक है। जो पढ़ाए हैं अच्छे से पढ़ो, रिमेंबर करो, रिवीजन करो। आगे का क्वेश्चन ज़रूर तुम बनाने की कोशिश करो। उसके बाद हम तो हैं ही, हम तो ज़िंदा हैं ही, हम तो बता ही देंगे। और कोई अगर चैप्टर में ज़रूरत हो ज़रूर बोलो हमसे, हम ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी टाइम की दिक्कत होती है, थोड़ा सा बोलने के बाद और भेजने के बाद में जो अपलोड करने में टाइम लगता है, थोड़ी सी दिक्कत आती हैं, ठीक है। बट हम तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे। तुम जो भी कमेंट करोगे हम उसका हर एक चैप्टर का नोट्स इजी में बताना, बुक्स के साथ पढ़ाना, सारा चीज़ करा देंगे। तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर तो बनता है, ठीक है। इतना तो मेरा भी हक है कि 100 वीडियो के पार चला गया, 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाए। बल्कि मेरी गलती है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ कोशिश, ठीक है। थैंक यू। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।